व्यावहारिक एवं परमार्थिक पक्ष के प्रबल प्रेरणा स्रोत मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, इस परिवर्तनमय संसार में जीवन जीने के 3 तल होते हैं: तन तल, मन तल और आत्म तल। विशेषतः संसार के लोग तन तल में जीना पसंद करते हैं। तन से कोई पुरुष हो सकता है, तन से कोई महिला हो सकती है, तन से कोई पिता हो सकता है, तन से कोई पुत्र हो सकता है, तन से कोई पति हो सकता है, तन से कोई पत्नी हो सकती है, तन से कोई पहलवान हो सकता है, तन से कोई विद्वान हो सकता है, तन से कोई धनवान हो सकता है, तन से कोई रूपवान हो सकता है, तन से कोई गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, बाघ, सिंह, सियार, हुरार, तन से कोई नचनिया, कोई गवैया, कोई ढोलकिया, कोई तबला बजाने वाला, कोई ऑर्गन, कोई पैड, कोई तन से गोरा हो सकता है, कोई तन से काला भी हो सकता है, कोई तन से विद्वान हो सकता है, कोई तन से मूर्ख हो सकता है, कोई तन से खूबसूरत देखने में हो सकता है, कोई तन से काला कलूठा हो सकता है। ये तन की विशेषता है। आज मानव तन की विशेषता में जीना चाहते हैं। तन तो एक साधन है और तन में रहने वाला साधक होता है। तन की विशेषता में जीने वाला कभी विद्वान नहीं हो सकता। तन के विशेषता में जीने वाले का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए तन एक साधन है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का एक चालक होता है, गाड़ी अलग, चालक अलग। जैसे एक नाव होता है, नाव चलाने वाला एक नाविक होता है, नाव अलग और नाविक अलग होता है। वैसे ये घर होता है, घर में रहने वाले को घरवैया कहा जाता है। फिर ये काया घर है और इसमें रहने वाला ये जीव आत्मा घरवैया है। फिर एक चुंदरी होती है, ये शरीर। साहब कबीर ने कहा, अरे अजब जोला है चादर बीनी, सूत करम के तानी, सूरति निरति के भरनी दिन्हा, तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। ये चादर कर्म के अनुसार, जैसे जोलाहा कपड़ा बुनता है, एक तरफ से तानी कर दिया, दूसरे तरफ से भरनी किया, चादर बन के तैयार हो गया। ठीक उसी प्रकार से जीव का जैसा कर्म है, जैसा कर्म इन्होंने किया है, उसके कर्म के अनुसार चादर का ताना तानी किया जाता है। और जहाँ इनकी सूरती रही, जहाँ इनका ध्यान रहा, उसकी भरनी की गई है और चादर बन के तैयार हो गया। बंधुओं, माता बहनों, ये चादर कर्मानुसार कहीं भी आप जाइए उस गांव में, तो किसी का घर 5 महल का है, किसी का घर 4 महल का है, किसी का घर 3 महल का है, किसी का घर एस्बेस्टस का है, किसी का घर टीन के चदरा का है, किसी का घर खपरा का है, किसी का फूस का है। लेकिन हर घर में रहने वाले इंसान होते हैं जिसके पास जितना पूंजी है वैसा मकान बनाया है। जिसके पास पूंजी नहीं है वो बेचारा फूस का मकान बनाया है। नट बखो करोड़ी पचिमा डोम घुमक्कर लोग, खाना बदोश की ज़िंदगी जीने वाले जीवन भर सिरकी में और टेंट में रहा करते हैं। उनके पास पूंजी नहीं है तो उसी में अपना जीवन बिताते हैं। जिसके पास पूंजी है 7 महल, 8 महल, 10 महल तक का मकान बनाता है, उसी में निवास करता है। तो मकान जैसे पूंजी के अनुकूल बना, जितना जैसा जिसका पूंजी है वैसा मकान बनाया और उस मकान में अपना गुजर बसर कर रहा है। वैसे ये मकान
शरीर रूपी मकान भी जीव के कर्म रूपी पूंजी के अनुसार बना है। अब कर्म के अनुसार ही सांप वाला मकान बन गया। जीव के कर्म के अनुसार ही बिल्ली वाला, कुत्ता वाला, गीदड़ वाला, जीव के कर्म के अनुसार ही विशाल हाथी के जैसा शरीर बन के तैयार हुआ, और कर्म के अनुसार ही छोटा सा चींटी वाला शरीर बना है। तो ये है तन। बहुत लोग तन तल की विशेषता में जीना चाहते हैं। खाओ पियो मौज करो, जितना मांस खाना है, मछली खाना है, दारू पीना है, ताड़ी पीना है, खैनी खाना है, बीड़ी पीना है, वो तन तल में जीने वाले। तन के में बहुत महिलाएं इतना मेकअप करती है, इतना श्रृंगार करती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन तन तल में आप श्रृंगार करेंगे, ठीक है, कीजिए, लेकिन ये तन अंत में आपका जल के यहीं राख हो जाएगा, आपके साथ जाने वाला नहीं। ये साधन मात्र है। साधन का मतलब है, साधन आपको शरीर मिला है तो साधक अपना कर्तव्य पूरा करे, साधन के द्वारा ये साधन छूट जाएगा। कितनों खा के यही होगा, खा के ज़्यादा मोटा जाएंगे आप तो आपके जलाने में थोड़ा चैला अधिक लगेगा, जलावन कुछ अधिक लगेगा, यही तो होगा। ज़्यादा मोटा गए हैं तो अधिक जलावन लगेगा आपके जलाने में। लेकिन ये तन तल से दूसरा कोई काम होने वाला नहीं है। बंधुओं, इस शरीर को स्वस्थ बना के रखा जाए, इस शरीर को निरोग बना के रखा जाए, इस शरीर से भजन किया जाए, इस शरीर से भक्ति किया जाए, इस शरीर से अपना कल्याण किया जाए, इस शरीर से सुंदर सब समाज का निर्माण किया जाए। केवल शरीर के तल में जीने से कोई कल्याण हमारा नहीं हो सकता है। शरीर को समझे, जैसे मोटरसाइकिल आपका साधन है, तो मोटरसाइकिल से काम लेने की चीज़ है। आप दुकानदार हैं तो जाइए बाज़ार से सामान ले आइए, आप डॉक्टर हैं तो मोटरसाइकिल से चलिए, गांव घर में लोगों का इलाज कीजिए घूम करके। अगर आप प्रोफेसर हैं तो मोटरसाइकिल से जाइए, कॉलेज में बच्चे को पढ़ाइए। अगर आप दरोगा जी हैं तो मोटरसाइकिल से अपने क्षेत्र का भ्रमण कीजिए। ये साधन मात्र है, इसके श्रृंगार केवल करने से आपका जीवन सुखी और शांतिमय नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य आज रंग रंग के इस साधन को कपड़ा देता है कि कितना अच्छा लगे, हम कितना अच्छा लगे देखने में। लेकिन बंधुओं, ये साधन कैसा है? साहब कबीर ने कहा, तर के घाम ऊपर के भुभरी, छाह कतहु नहीं पायहु। ये साधन कर्मानुसार मिला है। भगवान राम जब चित्रकूट से वापस आए, अयोध्या आए, तो अपने प्रजावासियों को बुलाया और कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन है, सब शरीर साधन है, लेकिन साधनों में श्रेष्ठ ये मानव शरीर है। इसी शरीर से आपका कल्याण हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञान भूमिका है, मोक्ष भूमिका है। यही शरीर आपका कल्याण करेगा, इसी शरीर से आपका मोक्ष होगा, आपकी मुक्ति होगी, आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है। और साहब कबीर ने भी कहा, अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, जो देहिया देवन को दुर्लभ, सो देहिया तुम पाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, तजी प्रपंच अविद्या पाखंड, छारहु मान बराई। तजी प्रपंच अविद्या पाखंड, छारहु मान बराई। संत संग होए भज सद्गुरु के, एह परम सुख दाई। अवसर बहुत भलो रे भाई,
ये मानव शरीर साधन तो है जरूर, लेकिन साधनों में श्रेष्ठ है। इसी से भजन होगा, इसी से भक्ति होगी। अगर अभी नरेंद्र मोदी जी आ जाएं तो सब लोग देखने के लिए दौड़ेंगे। अब आप बोलिए नरेंद्र मोदी जी कौन है? आत्मा है कि शरीर है? तो शरीर है नरेंद्र मोदी जी। साधन से उनको देखने के लिए लोग बेचैन हो जाएगा। ये साधन है, साधन से वो प्रधानमंत्री हैं। साधन से कोई मालिक है, साधन से कोई रैयत है, साधन से कोई प्रोफेसर है, साधन से कोई विद्यार्थी है, साधन से कोई रेल मंत्री है, कोई विदेश मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, और साधन से कोई आम जनता हो सकता है। लेकिन ये साधन मात्र पर घमंड करना, ये साधन मात्र पर अहंकार करना, इससे हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तन तल में जीने वाले नचनिया लोग भी बहुत श्रृंगार करके मंच पर जाते हैं रुपया कमाने के लिए। वो तन तल की विशेषता बना के महिला वाला कपड़ा पहनते हैं, गहना जेवर आभूषण लगा करके मंच पर जाते हैं रुपया कमाने के लिए। तन तल से कोई अखाड़ा में जाके पहलवानी करता है, दाव पेच सीखता है, शरीर को दूध दही घी मांस मछली खा के शरीर को मजबूत बनाता है। ये सारा तन तल की व्यवस्था है। तन तल से हमको अधिक और कुछ मिलने वाला नहीं है। तन यहीं छूट जाएगा, तन यहीं श्मशान में रह जाएगा। इसलिए बंधु, तन तल की विशेषता में हम लोग उतना जीना न चाहें। तन तल से लोग से नफरत भी करते हैं। कोई गोरा आदमी है तो काला आदमी से नफरत करता है, ये काला आदमी है। कोई खूब सुंदर है तो कुरूप से नफरत करता है, कोई खूब अमीर है तो गरीब से नफरत करता है। अरे 5 तत्व का शरीर आपका भी है और 5 तत्व का शरीर उसका भी है। आप कैसे बड़े हो गए, वो कैसे नीचा हो? जिसको 5 तत्व का शरीर जिसको मिल गया वो सब मानव के श्रेणी में है, और वो सब मनुष्य हैं। सबसे प्रेम किया जाए, सबसे आदर भाव रखा जाए, सबको सम्मान दिया जाए और सबसे सम्मान पाया जाए। यही है तन तल की विशेषता। तन से कमा के आप धन बना सकते हैं, तन से पढ़ लिख के आप विद्वान हो सकते हैं, तन से हारमोनियम ढोलक बजा के आप गवैया बजवैया हो सकते हैं, तन तल के विशेषता से आप बढ़िया गवैया प्रवक्ता भी हो सकते हैं। बस तन तल की विशेषता यहीं तक है, इससे आगे तन तल की विशेषता नहीं है। और दूसरा मैंने कहा मन तल। तो बहुत सारे लोग तन तल की विशेषता में जो जी रहे हैं, तन की सुंदरता में, तन की विशेषता में जीते हैं अहंकार में। ये अहंकार आपका सार्थक नहीं रहेगा, ये अहंकार एक दिन मिटेगा और तन आपका एक दिन छूट जाएगा। सब श्रृंगार और सब आपने जो पैसा खर्च किया सब आपका यहीं छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और दूसरे हैं मन तल। बहुत सारे लोग मन तल में जी रहे। मन कहा मांस खाने का तो मांस खाया, मन कहा दारू पीने का तो दारू पिया, मन कहा गांजा भांग पीने के लिए तो पिया, मन कहा शिखर पराग जर्दा की माम खाने के लिए तो खाया, मन कहा चोरी दलाली बेईमानी करने के लिए तो किया, मन कहा हत्या बलात्कार करने के लिए तो किया, मन कहा गंगा जमुना में नहाने के लिए तो जाके नहा लिया, मन कहा बैद्यनाथ जगन्नाथ भूतनाथ केदारनाथ जाने के लिए तो चले गए, मन कहा रामायण महाभारत गीता सुखसागर वेद पुराण स्मृति पढ़ने के लिए तो पढ़ लिया। ये मन हमेशा दौड़ में रहता है, और जब तक मन दौड़ में रहेगा, भरत शर्मा व्यास ने लिखा है, मन मोरा भैले भवरबा सो बने बने घूमे लाए राम, फुलवा के सब रस चूसी कवन सुख पावे लाए राम। कबीर साहब कहते हैं, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस्त्र 88 रे, असो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे, जल बीचे कमल कमल बीचे कलियाँ तापर भवरा निवासी रे, असो मन वस्त्र लोक भयो सब यति सती सन्यासी रे। कहते हैं जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जिस
जिस परम पिता परमेश्वर का ध्यान ब्रह्म विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने महादेव, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश किया करते थे, मुनिजन सहस्त्र 88,000 ऋषि जिस परम पिता का ध्यान करते थे, वो परम पिता कहाँ विराज रहा है? जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस्त्र 88 रे, सो तेरे घट माही विराजे। वो आपके घट में निवास करता है। जल बीचे कमल, कमल बीचे कलियाँ। जैसे पानी में कमल का फूल होता है, अब फूल के बीच में कली होती है और उस कली पर भंवरा बैठ के उसका पराग खींचता है। वैसे ही संसार रूपी भवसागर रूपी जल है, उसमें शरीर रूपी कमल खिला है और कमल के अंदर में वो आत्मा कली है और कली के ऊपर से मन रूपी भंवरा बैठ के इसका पराग खींच रहा है। जब वो पराग खींच लेगा तो आपके जीवन का स्थिति अच्छा नहीं रहेगा। हर जगह मन का रोजगार चल रहा है। साहब कबीर कहे, मन के चलाए तन चले। सारे सृष्टि के तन मन के चलाने पर चल रहा है। ज्ञान के चलाने पर ही काया एक है, काया रूपी गाड़ी एक है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर दो है, एक है प्लस और एक है माइनस। प्लस रूप में ज्ञान है और माइनस रूप में मन है। इस गाड़ी को आप किससे चलवाना चाहते हैं? अगर प्लस ड्राइवर से चलवाना चाहते हैं तो गाड़ी सुचारू ढंग से गंतव्य पर जाएगी। अगर माइनस ड्राइवर के हाथ में आप गाड़ी देते हैं तो गाड़ी बीच में एक्सीडेंट करेगी, आपका दशा खराब हो जाएगा, आप मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, क्योंकि ये ड्राइवर अच्छा नहीं है। मन के चलाए तन चले, ताते सर बस जाए। मन के चलाने पर तन चल रहा है। सारे लोग मन से इसको देखिए। अब मन से चलाने के चलते, इन मन के सजाए के चलते जेल बन के तैयार है। इन मन के सजाए के लिए हॉस्पिटल बन के तैयार है, थाना बन के तैयार है, कोर्ट कचहरी बन के तैयार है। बम, रिवाल्वर, पिस्तौल, बंदूक, लाठी, भाला, फरसा, ये सब किसके लिए बना है? केवल मन के सजाए के लिए। अगर आप टिकट कटा के चलते हैं ट्रेन में तो टीटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी सरकार को फोकट में तनख्वाह दे के रखने का। लेकिन मन के चलाए तन चल रहा है, मन बिना टिकट के चढ़ता है, इसलिए इसको पकड़ने के लिए सरकार ने टीटी बहाल किया। अगर आप ज्ञान मार्ग से चलते तो सरकार को पुलिस बहाल करने का, दरोगा रखने का, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर रखने की क्या जरूरी पड़? लेकिन तो तन चल रहा है मन के चलाने पर। तो कबीर साहब कहते हैं, 3 लोक चोरी भई, 3 लोक चोरी भई, सर्वस सबका लीन, अब बिना मूड के चोरबा परे न काऊं चिन्ह। ये मन जो है बिना मूड़ी, बिना माथा, कान, नाक, हाथ पैर का ही चोर है। इसको आज तक किसी ने पहचाना नहीं। मन का मारा हुआ लोग जेल में अभी भरा हुआ है। सब गर्मी में त्राहिमाम करके मर रहा है। किसने उसको जेल में रखा? उस व्यक्ति को जेल में किसने रख दिया है? कोई दूसरा रख दिया क्या? उसके पास में जो बैठा है उसका शत्रु, उसका दुश्मन ही मन उसे गलत करवाया, उसे मर्डर करवाया है तो 302 में रख दिया है। उसे बलात्कार करवाया है 376 में रख दिया है। उसे लूटपाट करवाया है 379 में रख दिया है उसको जेल में। और उसे मर्डर में 302 में रख दिया है उसको जेल में। ये सारा काम करने वाला मन ही आपको बैजनाथ धाम खींच के ले गया। चलना है तो चलिए, लाल पियर के कपड़ा सियाइए, एगो बांस के फट्ठा लीजिए, 2 चुकड़ी चले जाइए। लेकिन ज्ञान जिस दिन मनुष्य को हो जाए, ये सारा संसार कर्म कांड में डूबा हुआ है। भारतीय चिंतन धारा के 2 दिशा हैं, एक है ज्ञान कांड और दूसरा है कर्म कांड। ज्ञान मनुष्य को सच्चे सद्गुरु से प्राप्त होता है, ज्ञान मनुष्य को सत्संग से प्राप्त होता है, ज्ञान मनुष्य को सच्चे वातावरण से प्राप्त होता है। लेकिन कर्म कांड जितने दुनिया के अंदर है वो सब पंडित जी के ब्रेन से निकला हुआ है। मन आपको कर्म कांड में कभी सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाएगा, पूजा हो गया इधर दारू पिवाएगा, इधर आपको सिगरेट पिवाएगा, इधर आपसे नाच दिखवाएगा।
कभी बैनाथ खहेट के ले जाएगा यही मन, वहाँ जल चढ़ा के बगल में होटल में मांस भात खिलाएगा, दारू पिया देगा। तो मन के चलाए तन चले, सारी सृष्टि मन के चलाने पर चल रही है, ताते सर्वस जाए। इसलिए सारे लोग दुखी भी हैं और सबके ऊपर दुख आ रहा है। सब लोग मन तल में चल रहे हैं, कुछ तन तल में चल रहे हैं तन की विशेषता में, और कुछ चल रहे हैं मन की विशेषता में। मन क्या नहीं कराया, मन आपको कहाँ नहीं ले गया, मन आपसे क्या गलती। हमारे सीतामढ़ी में एक महात्मा जी थे कबीर पंथ के, उनकी आयु 90 से 95 बरस का हो गया। एक दिन पोता को बुला के कहे कि बाबू हमको मछली खाने का इरादा है। पोता कहा दादाजी क्या बोलते हैं, जिंदगी भर आप संत महात्मा रहे और बुढ़ारी में मछली खा के मरेंगे, मरने के बाद भी आपका शिकायत होगा और हम लोगों का भी शिकायत होगा कि इसी के दादा थे जो महंत थे और मरने के समय मछली खा के मर गए। कितनों कहा दादाजी नहीं माने, तो लड़का गया अपने मम्मी से कहा मम्मी दादाजी तो आज कहते हैं मछली खाएंगे। उसकी माँ आई, कहा पिताजी आप क्या बोलते हैं, जीवन भर आप संत महात्मा रहे, सत्संग में गए, भंडारा में गए, आज आप मछली खाएंगे, क्या आपका भी निंदा होगा, हम लोगों का भी। हमको लोग देखेगी, महिला कहेगी इसी के ससुर थे जो सब दिन महात्माई किया, अंत में मछली खा के मर गए। कहा कुछ कहा, वो नहीं माने, कहा कि नहीं हम खाएंगे। तो वो महिला अपने बेटे से कही जाओ बाबू हाट जाओ बाजार, अब मछली ले आओ खरीद के। लड़का जब मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो महात्मा जी ने कहा सुनो बेटा, जिंदा मछली मत लेना, मरा हुआ मछली लेना। मछली लेके आया, कहा कि दादाजी मछली तो आ गया। कहा चावल लिए हो, मसाला लिए हो, सरसों का तेल लिए हो, वो सब कुछ ले आए। दादाजी ने कहा अपने घर मत ले जाओ, जो मछली खाती है महिला उसके यहाँ दे आओ, वो बनाएगी और हमारे लिए अपने लिए भी बनाएगी, अपने सब कुछ उसका होगा, अपने घर का एक कुछ उसमें नहीं सटेगा। महिला को दे आया, वो बनाई, बन के तैयार हुआ। लड़का कहा दादाजी मछली बन के तैयार है, अब चलिए। कहा जाओ थाली में उसको निकलवाओ, पानी रखो हम आ रहे हैं। निकलवा दिया, थाली में पानी रखा, जाके कहा दादाजी अब चलिए। तो दादाजी कहते थे जाओ रे हरामी, हे पापी, तो जाओ ना मछली भात खाओ ना, वहाँ रखा हुआ है। मन जाएगा। साहब कबीर कहे चोर भरोसे साहू के, वस्तु ले चोराए, पहले साहू को बांध लो कि चोरबा यहाँ पे बन जाए। ये मन रूपी चोरबा किसके बदौलत चलता है? शरीर रूपी साहू के बदौलत काम करता है। अब देख लीजिए, बीजक में कबीर साहब कहते हैं जही रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हिन तेही रंग रांचे हो। जब दुल्हा जाता है विवाह करने, दुल्हा की गाड़ी सजी रहती है लाल पियर फूल से, दुल्हा का मौरी सजा रहता है, डाला सजा रहता है, दुल्हा का से शरीर अच्छे अच्छे कपड़े से सजा रहता है। मोछ में देखिएगा अच्छा पट्टी कटाएगा, केस में अच्छा पट्टी कटाएगा, माथे में चंदन करेगा, आँख में काजर लगाएगा, नया जूता पहनेगा, मौरी पहनेगा, टोपी पहनेगा। जब दुल्हा सज के गया है विवाह करने, तो उधर दुल्हन भी सज के तैयार है। दुल्हन के शरीर पर भी एक से एक कीमती बनारसी साड़ी या चुंदरी कीमती है पहने हुए है, श्रृंगार सोना चांदी उसके शरीर पर लगा है। उसका शरीर भी एकदम, उसके दरवाजे पर डेकोरेशन लगा है। मरबा को जाके देखिए तो फूल गुल से सज के तैयार है। सदगुरु कबीर के कहने का भाव है कि जिस रंग में दुल्हा गया है दुल्हन से मिलने, तो उधर दुल्हन भी उसी रंग में तैयार है दुल्हा से मिलने के लिए। अर्थात जिस रंग में दुल्हा उसी रंग में दुल्हन, जिस रंग में मन रूपी दुल्हा उसी रंग में तन रूपी दुल्हन। मन दुल्हा चाहा खैनी खाएंगे, आकि दुल्हन तुरंत तैयार करना शुरू कर दी। अगर दुल्हन मन का दुल्हा का बात न माने तब तो एक भी दुर्घटना नहीं हो सकती है। लेकिन दुल्हा चाहा मांस खाएंगे तो दुल्हन तुरंत चौराहा पर पहुंच गई लेने के लिए। दुल्हा चाहा दारू पिएंगे, दुल्हन भट्टी पर पहुंच गई। दुल्हा चाहा डकैती में जाएंगे, दुल्हन शरीर चल दी। बंधुओं,
प्लस माइनस इजकल टू माइनस, प्लस माइनस इजकल टू माइनस। ये मन हमेशा माइनस की ओर जाने वाला है, मन हमेशा घाटा की ओर भागने वाला है। आई मन के साथ अगर तन को आप प्लस कराते हैं अर्थात जोड़ते हैं तो ये मन इस तन को हड्डी हड्डी तोड़वा देगा, ये मन इस तन को जेल में बंद करवाएगा, ये मन इस तन को फांसी पर लटकवा देगा। एंड माइनस माइनस इजकल टू प्लस। और मन जो माइनस की ओर भाग रहा है, घाटा की ओर, तो तन को माइनस कर दीजिए मन से, अर्थात मन जहाँ जाए वहाँ तन को मत जाने दीजिए। कोई दुर्घटना नहीं होगी आपके जीवन में, कोई दरोगा जी की गाड़ी आपके यहाँ नहीं आएगी, और ना आपको जेल जाना पड़ेगा और ना आपको फांसी पर लटकना पड़ेगा। ये सारा दुर्घटना का जड़ यही मन है। इस मन को किसी ने पहचाना नहीं आज तक, कबीर को छोड़ के किसी ने नहीं पहचाना। यही मन भगवान राम को ले गया है लंका, और लंका में जाके रावण के खानदान को मार के गिरवाया। अभी बताइए क्रोध कहाँ होता है, मन में कि तन में? क्रोध मन में होता है कि ज्ञान में? बोलिए, क्रोध कहाँ होता है? मन में। तो राम का मन राम से तीर चलवा दिया और रावण के खानदान को मरवा दिया, खत्म करवा दिया। तो क्या राम ज्ञानी थे? क्या कल्याण का मार्ग हुआ? किसी को तीर से मार दीजिएगा तो मुक्ति पा गया? मुक्ति हुई? नहीं हो सकेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सो मन बस त्रैलोक भयो, उसी मन के बस में तीरों लोक, और जति सती सन्यासी रे, सब उसी मन के बस में चल रहा है। यही मन तल में सारे दुनिया के लोग, कोई दारू पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई बगेरी खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई खैनी खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई आटा में चोकर, कोई घी में डलडा, कोई चावल में कंकर मिला रहा है। पूरी सृष्टि मन के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल रहा। तो या तो हम तन तल के विशेषता में जी रहे हैं, और नहीं तो हम मन तल की विशेषता में जी रहे हैं। और ये दोनों तल आपको दुख देने वाला है। तन तल भी दुख देगा, तन भी एक दिन छूट जाएगा, तन में नाना प्रकार की बीमारी होगी। जिस तन के घमंड में आप हैं, कहीं कैंसर पकड़ लिया तब, कहीं डायबिटीज हो गया तब, कहीं टीबी हो गया तब, कहीं एड्स पकड़ लिया तब, कहीं लकवा पोलियो हो गया तब तन तल में जीने वाले क्या करेंगे? तन मात्र एक साधन है, साधक घर एक साधन है घर में। लेकिन घर के विशेषता में अगर आप जी रहे हैं तो आपकी विशेषता क्या बच रही है? कुछ नहीं है। घर तो रहने का साधन है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको साफ सुथरा आप रखिए, इसको हवादार बना के रखिए, लेकिन इसी को मालिक मान लीजिएगा तो काम खत्म हो गया। ये तो मात्र साधन है। चौकी या तख्ता सोने का मात्र साधन है। उस तरह से शरीर रहने के लिए मात्र साधन है। आप कुछ और हैं, शरीर कुछ और है। शरीर को साफ रखिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, शरीर को निरोग रखिए। इससे आपका भजन होगा, भक्ति होगी, कल्याण होगा। तो तन तल में मनुष्य भिड़ा हुआ है जीने के लिए। मांस मछली क्यों खाते हैं? तन को मजबूत करने के लिए, तन को मोटाने के लिए खाते हैं। तो या तो आप तन तल में जी रहे हैं। अहंकार में क्यों जीते हैं? तन तल में कि हम ऊंचे कुल के हैं, वो नीच कुल का है। तन तल की विशेषता में आप हैं। तो या तो आप तन तल में जी रहे हैं, और नहीं तो आप मन तल में जी रहे हैं, और अंतिम है आत्म तल। आइए सब आदमी आत्म तल में। पक्का के घर में कौन रहता है? आदमी। अब फूस में कौन रहता है? खपरा में कौन रहता है? आदमी रहता है ना। सब घर में कौन है? उसी तरह से सब घट में रहने वाला कौन है? यही जीवात्मा। अपना अपना कर्मानुसार अपना अपना साधन पाया है, घर पाया है। जब ये ज्ञान मनुष्य को हो जाए कि हर घट में रहने वाला वही जीवात्मा है, वही परमात्मा की सत्ता है, तब तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगा। जब आत्मज्ञान मनुष्य को जिस दिन हो जाए
कि हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है। साधन से एक राजा था, राजा ने म्यूजियम बनवाया, चिड़ियाघर, और उसमें सारे जानवरों का उसने खोल मंगवाया, और खोल में आदमी को घुसा घुसा के, और वही आदमी खेल करता था, राजा का म्यूजियम चलता था, नोट होता था। लेकिन राजा ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दिया था कि जिस व्यक्ति को जो जानवर इसमें नहीं दिखाई दे वो कृपया बोर्ड पर लिख देंगे, उसको हम तुरंत पूरा कर देंगे। तो एक दर्शक लिख दिया कि इसमें बनमानुक नहीं है। राजा तुरंत बनमानुक का खोल मंगवाया, उस खोल में आदमी को घुसा दिया। एक छोटा सा पेड़ था, उस पेड़ पर उसको ड्यूटी दिया कि तुम इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल चढ़ना उतरना, आना जाना, दर्शक देख लेगा, हमारा पैसा बन गया, तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई। यही बेचारा कर रहा था बनमानु के खोल पहन के, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। इसके बगले में जो व्यक्ति था वो बाघ वाला खोल पहन के वो खड़ा था, उसको लोग देखते थे। ये जो इस डाल से उस डाल और उस डाल से इस डाल कर रहा था, सो डाल इसका छूट गया और बाघ वाला खोल के निकट जाके गिर गया। अब तो इसका प्राण सूख गया कि अब तो ये बाघ हमारा जान नहीं छोड़ेगा, अब तो हमको ही खा जाएगा। एकदम हरास हो गया, बेहवास हो गया डर से कि अब मुझे जीने का कोई उपाय नहीं है, चूंकि बाघ के आगे हम गिरे हुए। इसको क्या पता था कि ये खोल में भी आदमी है, बाघ वाला में। जब बहुत देर हो गया तो बाघ के खोल में जो थे उनको हंसी आ गई, कहीं मर न जाए, इसका प्राण न कहीं छूट जाए डर से। कहा रे बेवकूफ, रे जे तू है से तो हम है, फर्क है तोरा बनमानुक वाला खोल में तू है आ हम बाघ वाला खोल में। उठो उठो उठो, डरो मत, तन खैनी खियाओ, तब जाके उसको होश है। यहाँ तो खोल का अंतर है केवल। आपके पत्नी में रहने वाला कौन है? वही सत्ता न है। जो सत्ता आप में वही सत्ता सांप में है, वही सत्ता सांप में है। आत्मा कर्म के अनुसार सांप वाला घर उसको मिला है, साधन है वो यही। सीतेमढ़ी जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में एक जगह सत्संग चल रहा था। महात्मा जी आए, भोजन बनाते बनाते जब एकाएक जलावन घट गया, उस समय गैस सिलेंडर वगैरह था नहीं। लोग सोचा अब क्या उपाय होगा, कैसे भोजन तैयारी होगा, संत लोग कैसे पाएंगे। तो एक आदमी कहा सुनिए, हम जो घर बनाए उसमें तार का पेड़ कटवा के लाए थे, तो जड़ वाला तो घर के काम में लग गया, छिप उसका पड़ा हुआ है, चलिए उसको उठा के लाइए और उसको चीर के जलावन का काम, कई एक साल से पड़ा हुआ है, सूख के पूरा वो बिल्कुल सूखा हुआ है। 2-4-10 लोग गए और तार के छिप उठा के ले आए, और उस पर जब टेंगारी मारा चीरने के लिए, तो इतना बड़ा एक सांप उसमें से निकल के भागा। जब भागा तो टेंगारी चलाने वाला टेंगारी के पासा से मार दिया सांप। सांप की मृत्यु हो गई, मर गया। इतना खून गिरा सांप के शरीर से। एक लड़का दौड़ के गया और गुरु महाराज को कह दिया, गुरु महाराज ये लोग तो एक सांप को मार दिया। गुरु महाराज दौड़ के आए और सांप के निकट बैठ के अब बड़ा आंसू गिराए, हमसे गलती हुई, इसको क्षमा करना, मैं ही भंडारा करवाने के लिए आया था, जिस क्रम में तुम्हारी मौत हुई है, हमको क्षमा कर देना तुम। ऐसा कह के आँख से आंसू गिरा लिए। और चेला सबको कहे कि अब मेरा बेडिंग बांध दो, अब मैं यहाँ से चलूँगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। चेला सब कहा क्यों नहीं रहेंगे? कहा तो तुम लोगों को की क्या बिगाड़ा था? एक तो उसमें वो सहारा लेके 2-3 साल से अपना जीवन बिता रहा था, रह रहा था, उसको तुमने उठा के लाया। उसको जब तू टेंगारी मारा तो बुझ गया कि ये घर मेरे रहने लायक नहीं रहा, अब मैं निकल के दूसरा घर देखूं। तो जब वो निकल के भागा दूसरे घर के इंतजाम में, तो तुम लोगों ने उसको मारा क्यों?
अब सब कोई लगा पैर पकड़ने, कोई दाढ़ी पकड़ने, गुरुजी क्षमा कीजिए, गुरुजी माफ़ कर दीजिए। कहा कुछ नहीं, अब कोई क्षमा नहीं, अब मैं श्राद्ध का भोज नहीं खाऊंगा। अब यहाँ होगा श्राद्ध का भोज, चूँकि खून हुआ है, मरा है जीव, तो उसका श्राद्ध होगा, तुम लोग खाओ और मैं यहाँ से चलता हूँ। चल दिए वहाँ से। तो हर घट में, चाहे घट जैसा हो, हर घट में वही सत्ता बैठा है। कर्मानुसार, कहे ना, कर्मानुसार आपका घर फूस का है। आपके पास पूंजी उतना नहीं है तो फूस के घर में रहते हैं, आपके पास पूंजी उससे अधिक है तो खपरा बना के रहते हैं, उससे भी अधिक है तो टीन के चादरा मंगा लिए, उससे भी अधिक है तो एस्बेस्टस मंगा लिए, उससे भी अधिक है तो पक्का पीट लिए, लेकिन रहता तो लोग है उसी घर में। उस तरह से हम लोग आत्मतल में आवे। एक बात बताइए, पूरे संसार की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, औरत, मर्द, सब मिला के पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब अनुमानतः, हम फैक्ट नहीं बता रहे हैं, है। अच्छा ये बताइए, 7.5 अरब के काया से आत्मा निकल जाए तो परमात्मा सब यहाँ कौन कौन काम करेगा? भगवान सब रेलगाड़ी चलाएगा, बस ट्रक, कोर्ट में बैठ के न्याय करेगा, कि स्कूल में पढ़ाएगा, कि हॉस्पिटल में इलाज करेगा, कि देश दुनिया को देखेगा? कुछ होगा? अगर एक दिन के लिए पूरे विश्व का एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन राम के हाथ में दे दिया जाए, हनुमान जी के हाथ में, तो पूरे देश की क्या दुर्गति होगी? होगी ना। इसलिए आत्मा, अगर आत्मज्ञान आपको हो गया तो आप अपने पत्नी को भी तुच्छ नहीं समझेंगे उस दिन से। आपको आत्मज्ञान हो गया, जो मैं हूँ वही मेरी पत्नी है, उसको जीवन में भूल पर भी आप एक गाली नहीं दे सकेंगे, एक थप्पड़ नहीं उसको मार सकेंगे। देह से आपकी पत्नी है, वो देह से आपकी पत्नी है, उसका शरीर है औरत वाला, वो आपकी पत्नी है। आपका शरीर है पुरुष वाला, आप उसके पति हैं। भौतिक दृष्टिकोण से आप उसके पति हैं, वो आपकी पत्नी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आप हैं वही आपकी पत्नी है। नाच होता है कहीं, नाच कहीं होता है, मान लिया जाए कि कहीं अल्लाह रुदल का नाच है, या सोठी बिरजे भार का नाच है, या कोई ड्रामा है, उसमें एक पात्र होते हैं, एक नायक होते हैं, एक खलनायक होते हैं। जैसे रामलीला में राम नायक होते हैं और रावण खलनायक होता है, उस तरह से हर नाटक में होता है। तो नाच मालिक एक को पोशाक पहना के मेकअप रूम में फुल पैंट, कोट, जर्सी, जैकेट, माथा में टोपी, चश्मा, पैर में मोजा, जूता पहना दिया, हाथ में तलवार दिया और मंच पर भेज दिया। ये गया मंच पर तो कहता है हम 14 कोस के राजा हैं और मेरा नाम राजा रुदल है। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं कि यही है राजा रुदल। आ गया मंच पर और एक एक्टर को ले गया मेकअप रूम में, उसको पेटीकोट, साड़ी, ब्लाउज, नथिया, बाली, लॉकेट, पायल सब पहना करके, मुंह में लिपस्टिक, आँख में काजल, मुंह में स्नो पाउडर लगा के और उसको मंच पर भेजता है। तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं कि ये रुदल की पत्नी है, इसका नाम फुलवा रानी है। एक बाबा जी की आवश्यकता है तो ले गया एक मेकअप रूम में एक एक्टर को और उसको सौन सुतरी के दाढ़ी मोछ केस बना दिया, उसको चंदन टिक्का कर दिया, हाथ में चिवटा कमंडल, अब डाँड़ में अर्बन को पिन पहना दिया, उसको मंच पर भेजता है। तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं आ गए साधु बाबा। और मंच पर जाके कहता है मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। रात भर नाच होगा, रात भर राजा रानी का पाठ होगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहेंगे एक राजा है, एक रानी है, एक पति है और एक पत्नी है। लेकिन जो पत्नी बनी है, जो रानी बनी है, वो अपने आत्मा से सोच रही है कि मेरा पति नहीं है, मेरा स्वामी नहीं है, जो मैं हूँ वही है।
और राजा भी सोच रहा है कि मेरी पत्नी नहीं है, जो मैं हूं वही है। भर रात नाच होगा, सवेर में राजा रानी और साधु तीनों जाएंगे मेकअप रूम में। राजा भी पोशाक उतारेगा, रानी भी उतारेगी, साधु भी उतारेंगे। जितना हल्दी चुन्ना करिखा लगा था उसको धोएंगे, और धोने के बाद अपना अपना घर के कुर्ता पैजामा पहनेंगे तीनों। उसके बाद राजा कौन रहेगा? रानी, साधु, कोई रहेगा? तीनों सरप्लस हो जाएगा। जिस दिन आप और आपकी पत्नी दोनों इस शरीर रूपी मेकअप को छोड़ देंगे, इसमें से आत्मा रूपी एक्टर निकल जाएगा, निकलेगा, तो आपके काया से और आपके पत्नी के काया से जो आत्मा रूपी एक्टर निकला मेकअप छोड़ के, वो दोनों में पति कौन है और पत्नी कौन होगा? कोई नहीं। दोनों आत्मा था, वो शरीर से आपकी पत्नी है, शरीर से आप उसके पति हैं। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आइए तो उस काया में रहने वाला भी वही आत्मा है जो पांडे जी के काया में रहने वाला है, दोनों में। तो आत्म तल में अगर आप आते हैं तो आपका स्वर्ग हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। चिड़िया उड़ रही है, उसके अंदर वही आत्मा है, वो कर्मानुसार ही शरीर पाया है चिड़िया वाला। बंधुओं, भौतिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हम भौतिक दृष्टिकोण में जीते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारा ठीक नहीं है। एक जगह रामलीला हो रहा था, तो रामलीला होते होते 2-4 दिन रामलीला चला, और उसका महान खलनायक हनुमान बीमार पड़ गया। तो रामलीला तो चलता है हनुमान पर, खलनायक पर, अब वो बीमार पड़ गया तो रामलीला बंद हो गया। और जो भी रामलीला वाले भोजन पानी में से काट के, चाहे आरती पूजा वाला पैसा कुछ बचा के रखा था, वो हनुमान के इलाज में खर्च हो गया। हनुमान ठीक नहीं हुआ, अब इसका रामलीला बंद हो गया। अब तो इसको पेट पर भी डराम गिर गया, पैसा तो कहीं जाए, पेट चलना बंद हो गया। सोचा रामलीला का मालिक, ऐसे तो अब काम नहीं चलेगा, तब तक एक दूसरा हनुमान का हम व्यवस्था करते हैं और उससे रामलीला चलवाएंगे, और जब हमारा ये हनुमान स्वस्थ हो जाएगा उसको छुट्टी कर देंगे, इससे काम चलेगा। बेचारा हनुमान के खोज में निकला। कैसा आदमी चाहिए? थोड़ा नाटा हो, थोड़ा बाटा हो, थोड़ा छोटा हो और थोड़ा मोटा हो। ऐसा आदमी खोजते 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 ही बेलघाट पहुंच गया बाजार में। मान लिए गोरखपुर चला गया, तो बाजार में तो अधिक लोग होते हैं। बाजार गया ही, वहाँ ठीक वैसा आदमी नाटा और बाटा एक होटल में मिठाई बना रहा था। इसकी दृष्टि पड़ी, गया उसके निकट का कि ओ क्या नाम है आपका? तो कहा हमारा नाम है मिट्ठू शाह। क्या करते हैं? देख नहीं रहे होटल में मिठाई बनाते हैं। ये होटल मालिक कितना पैसा आपको देता है? कहा महीना में देता है 1550 रुपया के रोज। अच्छा ये बताइए कै बजे से आपसे ड्यूटी लेता है और छुट्टी कै बजे देता है? कहा ड्यूटी हमारा है 8 बजे से, और 7-8 बजे शाम में हमको छुट्टी मिलती है। कहा ये काम करोगे? कहा क्या? हम देंगे 100 रुपया के रोज, 3000 के महीना। हमारे यहाँ काम कर दोगे? कहा आपके यहाँ काम क्या? अरे हमारे यहाँ कोई भारी काम नहीं है, छोटा सा काम है। कहा क्या काम है? अरे तुमको ले जाएंगे और मुंह कान नाक में थोड़ा हल्दी चुन्ना करिखा लगा देंगे, एक हाफ पैंट पहना देंगे, एक शर्ट पहना देंगे, माथे पर मुकुट पहना देंगे, पीछे एक लंबी पूँछ बना देंगे। आज का मेरा दृश्य है पंचवटी में सीता। सीता रहेगी पंचवटी में और तुमको सीता का खबर लेने जाना है पंचवटी। लेकिन समझ लो उससे पहले रावण का बगीचा तुमको मिलेगा। उस बगीचा को तुमको विध्वंस करना है, तोड़ मरोड़ कर देना है। इधर फेंकना है आम, इधर लीची, इधर बरहर, इधर कटहर।
जब ऐसा तोड़ मरोड़ करोगे तो क्रोध में आके वो रावण तुम्हारे निकट गरज के साथ आएगा और तुमको पूछेगा कि तुम कौन हो। तो तू कह देना हम पवन सूत हनुमान हैं। कहाँ आए हो? तो कह देना सीता मैया की सुधि लेने हम चित्रकूट जा रहे हैं। इतना कहोगे कि पर्दा गिर जाएगा। बस कल का दृश्य तुमको हम फिर समझा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। कहा ठीक तो है। ये घर नहीं गया, 7 बजे होटल से छुट्टी मिली, आई चला गया रामलीला में। रामलीला मालिक वही हरदी चुन्ना करिखा कुछ लगाया और वही मुकुट पहनाया, पूछ पहनाया, बनाया, इसको भेज दिया स्टेज पर। झूठों के आम, लीची, कटहर, केला के गाछ सब लगा हुआ था। इसको उखाड़ के इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है। इतना ही में 10 सिर वाला रावण गरज के साथ आया और स्टेज पर धमाका के साथ पैर मारा। आगे कौन हो तुम? तई कहता है बाबू मिट्ठू सा। इसको तो कहना चाहिए पवन सूत हनुमान। ये कहा हम है मिट्ठू सा। दूसरा बार गरजा तो कहा बाबू आज भर जान छोड़ दीजिए, हम कान पकड़ते हैं, कल से हम यहाँ नहीं है। तेसर बार जब रावण गरजा की मंच पर से कूदा और गोल में गया, गोल भरा गया, भाग के गया घर। इसका तो कलेजा फेंक रहा था। 12 बजे रात में घर पहुंचा। अब पत्नी इसकी बार बार दीपक लेके आती थी खटिया बिछौना देखने, मगर और दिन 8 बजे आ जाते थे। 12 बज रहा है रात, आज क्यों नहीं आए? आई तो 1 बजे रात में मुंह कान नाक में हरदी चुन्ना लगे ले, अब बानर वाला भेष बने ले, अब बिछावन पर जाके सो गया। पत्नी दीपक लेके आई, देखी, झाड़ू से 10 झाड़ू दिया। ये गनमरौना बानर कहाँ से आके हमारे बिछौना पर सो गया। अपना स्वरूप का ज्ञान न रहने के कारण कितना इसकी दुर्गति हुई। और जब ये बिछावन पर से भागा तो कुत्ता सब कहेट के इसको कहाँ से कहाँ पार उतारा। तो आत्म तल से हम लोग एक हैं, शरीर तल से कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई कुत्ता है, कोई गीदड़ है, कोई सांप है, कोई बिल्ली है, कोई चूहा है। शरीर के तल से, आत्म तल से हम लोग आवे तो हम सारे एक हैं। और ये ज्ञान मनुष्य को हो गया तो फिर धरती स्वर्ग बनेगी, फिर कल्याण आपका हो जाएगा, फिर आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। कोई आपका बैरी नहीं बचेगा धरती पर, सब आपके परम हित हो जाएंगे। तो आज मैंने चर्चा किया जीवन जीने के 3 तल होते हैं, तन तल, मन तल और आत्म तल। तन तल में जीने से सुख शांति नहीं मिलेगी, मन तल में जीने से सुख शांति नहीं होगी। आत्म तल में अगर हम लोग आते हैं तो मेरे अंदर से जातीयता की भावना दूर हो जाएगी, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की भावना दूर हो जाएगी, अवर्ण सवर्ण की भावना दूर हो जाएगी, छूत अछूत की भावना दूर हो जाएगी। सब सारे दुर्भावना दूर हो जाएंगे। केवल मनुष्य मात्र का ज्ञान, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम जानासा। जिस दिन मनुष्य को आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई, तो उसके अंदर से सारे भेदभाव, ऊंच नीच, अवर्ण सवर्ण, हिंदू मुसलमान, औरत मर्द, सारा भेद उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। इसी बात को साहब कबीर कहते हैं, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहे सुनी सुनिया बत हासी। तो हम सब लोग आत्मतल में आ जाएं। आत्मतल में आएंगे, ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा, जातीयता का भेद मिट जाएगा, औरत मर्द का भेद मिट जाएगा, अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा, सुंदर कुरूप का भेद मिट जाएगा और हम लोगों का जीवन मंगलमय हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ देता हूँ अपने वाणी में विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।
तू बंद करा